पहली बात तो इस युग में कोई भी हो 16वें स्वर से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। अंतिम 16वें स्वर तक ही पंचम काल के जीव जाते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए वज्रवृषभ नाराज संघनन चाहिए। वो आज पंचम काल में होता नहीं। दूसरा, देव बनने के बाद फिर वो देव दर्शन नहीं करते, क्योंकि वो बराबरी वाले हो जाते हैं। अब वो वहाँ मुनि पद पर नहीं है, आचार्य पद पर नहीं है, वो सामान्य देव पर्याय में है। अब सामान्य जब देव पर्याय में हो जाते हैं तो देव के दर्शन नहीं करते। वो पर्याय पूज्य नहीं है। जिस पर्याय में आचार्य महाराज गए हैं, अब वो पर्याय अपन को भी पूज्य नहीं है। अपन भी उस पर्याय की वंदना नहीं करेंगे। अपन तो आचार्य विद्यासागर महाराज की पर्याय की नमोस्तु करते हैं। अब वो देव बन गए हैं तो देव पर्याय की वंदना नहीं है, वो देव पर्याय पूजनी नहीं है। असंजदो न बंदी दब्बो, क्योंकि देव पर्याय पर पहुंचने के बाद नियम है कि वो असंयमी होते। देवता चाहे सर्वार सिद्धि के हों चाहे नीचे के हों, वे सब असंयमी ही होते हैं। और असंजदो न बंदी दब्बो, चाहे वो पूज्यवर आचार्य महाराज हों, चाहे ज्ञान सागर महाराज हों, चाहे पूज्यवर शांति सागर महाराज हों, चाहे पूज्यवर कुंद भगवान हो, चाहे भद्रबाहु समुद्र, जितने भी सब आचार्य देव पर्याय में हैं, लेकिन वो देव पर्याय वंदनीय नहीं है। अपन भी उसकी वंदना नहीं करेंगे। यदि अपन को मालूम भी चल जाए कि 16वें स्वर के फलाने जाति के देव बने हैं, तो भी मैं उस देव की जय नहीं बोलूंगा, बोलूंगा गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। जिस पर्याय का वो नाम था वही पूजनीय होगा। अब वो दूसरे नाम से देव बन गए होंगे, मान लो 16वें स्वर के इंद्र हैं, कोई भी इंद्र बन गए होंगे, तो भी वो वंदना के योग्य नहीं है, वो नमोस्तु के योग्य नहीं है। इससे देवता जाकर के जब देव पर्याय में चले जाते हैं तो साधर्मी का व्यवहार होता है। जैसे आप एक दूसरे को जय जिनेन्द्र करते हैं, तो वहाँ देवता लोग भी आपसी में जय जिनेन्द्र कर रहे। कुंद भगवान भी स्वर्ग में होंगे, वे भी जय जिनेन्द्र कर रहे होंगे। हाँ, अब वो उनके लिए भी आचार्य महाराज और दोनों एक स्वर्ग में मिल जाए तो चर्चाएं जरूर कर रहे होंगे कि आप जब कुंद थे, आपके ग्रंथों को हमने रटा था, शिष्यों को रटाया था। ये सब चर्चाएं कर सकते हो, करने में कोई बाधा है, क्योंकि दोनों को अवध ज्ञान है। कुंद भगवान को भी आचार्य महाराज को भी वो अवध ज्ञान के माध्यम से अपनी पूर्ण चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन बंधक भाव अब उस पर्याय में नहीं रहेगा। हमारे यहाँ पर्याय पूजनी, जैसे भूतकालीन तीर्थंकर राजा श्रेणिक नरक में है, तो राजा श्रेणिक को हम वंदना नहीं करेंगे, लेकिन महापद्म नाम को वंदना करेंगे। भावी तीर्थंकर महापद्म बनेंगे तो हम महापद्म जिस पर्याय का नाम है उस पर्याय की वंदना करेंगे। और वही जीव अभी नरकों में पड़ा है तो हम राजा श्रेणिक की वंदना नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार उन देवताओं में तो अब कोई बंधक भाव रहा नहीं। अपने लिए तो वो पर्याय जो यहाँ थी, उस पर्याय को अपन त्रिकालिक पूज्य मानते हैं। अब वो वर्तमान पर्याय में तो देव में है, और वो देव पर्याय ना वंदनीय है, ना पूजनीय है, ना अर्चनीय है। कोई देवता एक दूसरे को मात जय जिनेन्द्र करेंगे, बंधक भाव नहीं, दर्शन भाव।